वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब क्लास 10 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 10 सर्कल क्वेश्चन नंबर 31 से कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 कर लिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड साथ ही साथ और भी सारे चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल अवेलेबल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। क्वेश्चन नंबर 31, फ्रॉम अ पॉइंट P विच इज एट डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर O। तो आपको फिगर बनाना होगा। तो देखो सर्कल मैंने बना लिया है, इसका सेंटर जो है वो O है। तो एक एक्सटर्नल कहीं पॉइंट है P एंड इसका जो डिस्टेंस है वो गिवन है 13 सेंटीमीटर। सो OP का जो डिस्टेंस है वो है आपका 13 सेंटीमीटर। लिख लेते साथ साथ OP जो है वो 13 सेंटीमीटर है। फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड जो सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। द पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR टू द सर्कल आर ड्रॉन। सो यहाँ पर आपको रेडियस बनाना होगा। सो रेडियस जो है एक है PQ एंड PR। सो एक का नाम दे दो आप Q एंड एक का नाम दे दो आप R। सो ऐसे कुछ बनेगा, ठीक है। एंड टेंजेंट है P से R, गिवन है ना, PQ एंड PR जो है वो टेंजेंट्स है। सो PR एंड PQ जो होगा वो एक टेंजेंट होगा। तो फिगर आपका कुछ ऐसा बनेगा, ओके। सो OQ जो है वो 5 सेंटीमीटर का होगा, OR जो है वो भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा एंड OP जो है वो आपका 13 सेंटीमीटर होगा। सो ये भी मेंशन करते हैं OQ जो है आपका OQ एंड OR जो है वो इक्वल होगा 5 सेंटीमीटर बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ द सर्कल, ओके। नेक्स्ट, अब देखो जो रेडियस है OQ एंड PQ जो है वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स OQ इज परपेंडिकुलर टू PQ, ठीक है। दैट मीन्स ये वाला एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। सो इन ट्राइंगल OPQ, तो यहाँ पर जो एंगल OQP जो होगा वो 90 डिग्री होगा बिकॉज रेडियस जो है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, टेंजेंट के। सो रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ठीक है। सो अगर ये इतना जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये अगर 90 डिग्री हुआ तो ये उसका हाइपोटेन्यूज होगा एंड एक परपेंडिकुलर एंड बेस। सो यहाँ से आप PQ का जो डिस्टेंस है वो आप निकाल सकते हो। सो सेम करेंगे, OP का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो OQ का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। सो OP जो है वो 13 है स्क्वायर, OQ जो है वो 5 का स्क्वायर है एंड PQ हमें पता नहीं है, PQ हम निकालेंगे। नेक्स्ट 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ का स्क्वायर। 169 माइनस 25 इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इक्वल टू PQ का स्क्वायर, ठीक है। 169 से 25 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या होगा, 144 इक्वल टू PQ का स्क्वायर। स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा। सो रूट ओवर में 144 इक्वल टू PQ। तो 144 किसका रूट होता है, 12 का। सो PQ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। सो मुझे ये मिल गया, जो PQ है वो होगा 12 सेंटीमीटर। अब देखो मुझे एरिया ऑफ क्वाड्रेटल निकालना है। तो मुझे अगर देखो ये दो ट्राइंगल तो सेम ही है बिकॉज 5 सेंटीमीटर है 5 सेंटीमीटर। तो ये अगर PQ एंड PR वो भी इक्वल होगा 12 सेंटीमीटर बिकॉज P जो एंड एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बनता है उसका जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। तो एंड ये जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो दोनों ट्राइंगल ही क्या होगा, सेम होगा। तो हम अगर एक ट्राइंगल का एरिया निकाल ले तो मल्टीप्लाई 2 कर दे तो हो जाएगा हमारा दोनों ट्राइंगल का जो एरिया होगा वही एक क्वाड्रेटल बन रहा है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल का निकाल लेते हैं, OQP का निकालेंगे। OQP फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट, ठीक है। सो हाफ मल्टीप्लाई में बेस क्या होगा, बेस जो है वो है आपका 12 एंड हाइट क्या होगा, विच इज परपेंडिकुलर जो होता है हाइट होता है तो वो होगा 5। सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2 6 जा एंड 6 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे एक ट्राइंगल का जो एरिया है वो मिल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बट मुझे पूरा क्वाड्रेटल का निकालना है तो दो ट्राइंगल का निकालना होगा। तो सिंपल आप 2 कर दो या प्लस कर दो, वो आपकी मर्जी। सो लिख लेते हैं क्वाड्रेटल इक्वल टू PQOR इक्वल टू क्या होगा, ट्राइंगल OQP इक्वल टू ट्राइंगल ORP। ये जो दो है इनका सम करेंगे। सो ये 30 है प्लस 30, सो 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर।
सो क्वाड्रेटल जो है वो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, इन द गिवन फिगर टेंजेंट ए सी एंड ए बी आर ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो फिगर गिवन है, तो एक पॉइंट ए है, ए बी एंड ए सी जो है वो टेंजेंट है, एंड यू नो ए बी आर एंड ए सी क्या होगा, इक्वल होगा, बिकॉज टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। सो आप लिख सकते हो ए बी जो है इक्वल होगा ए सी के, ठीक है। एंड गिवन है जो एंगल बी ए सी जो है वो 30 डिग्री का है। सो ये भी आप गिवन में मेंशन कर दो कि एंगल बी ए सी जो है वो 30 डिग्री का है। एंड अ कॉर्ड बी डी इज ड्रॉन पैरेलल टू द टेंजेंट ए सी। तो एक कॉर्ड है बी डी, ठीक है, वो पैरेलल है ए सी, जो टेंजेंट है वो उसके पैरेलल, दैट मीन्स बी डी जो पैरेलल है ए सी के। सो ये भी आप मेंशन कर दो, जो बी डी है वो पैरेलल है ए सी के। फाइंड एंगल डी बी सी, आपको एंगल डी बी सी, तो आपको ये वाला एंगल आपको निकालना होगा, ठीक है। सकते हो तो पहले समझो, देखो ए बी सी, एंगल बी एंड एंगल सी क्या होगा, इक्वल होगा। रीजन क्या होगा, बिकॉज ए बी एंड ए सी इक्वल है, एंड इक्वल साइड के जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होगा, दैट मीन्स एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल होगा। सो इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी विच इज इक्वल साइड्स। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एंगल ए बी सी जो है वो इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद देखो ए बी सी ट्राइंगल को फोकस करो, तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, तो वही है। नेक्स्ट आप एंगल बी ए सी वो 30 डिग्री है, आप मेंशन कर दो, एंड एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी बी दोनों इक्वल है, तो आप दोनों को एक ही नाम दे सकते हो। सो आप यहाँ पर लिख सकते हो एंगल टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज दोनों इक्वल है, ठीक है। सो नेक्स्ट देखो टू एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये 30 इधर सब्ट्रैक्ट हो गया, सो क्या होगा 150 डिग्री। टू एंगल ए बी सी, टू नीचे डिवाइड होगा, सो एंगल ए बी सी इक्वल टू 150 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, ये 75 डिग्री। सो एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या होगा, 75 डिग्री, ठीक है। सो ये आपको मिल गया 75 डिग्री, एंड ये भी आपका 75 डिग्री है, ठीक है। सो देखो ये डी बी वाला है, डी बी, एंड नीचे है आपका ए एंड सी, ठीक है। सो दो पैरेलल लाइन्स है, पहले ही गिवन है बी डी जो है पैरेलल ए सी के, एंड अगर बीच में से कोई ऐसा पॉइंट हो तो ये जो एंगल होता है इसे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो ये अगर 75 डिग्री है, सो ये एंगल भी क्या होगा, 75 डिग्री का होगा, ठीक है। सो बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आप बोल सकते हैं एंगल जो डी बी सी है वो भी क्या होगा, 75 डिग्री का होगा, ठीक है। सो आप लिख दो यहाँ पर बी डी पैरेलल ए सी एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या होगा, 75 डिग्री। रीजन आप मेंशन कर सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको फिगर गिवन है एंड आपको यहाँ पर एक्स का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर ध्यान से देखो, ये जो है ये सेंटर है, एंड सेंटर का नाम दे देता है ओ, एंड इन ट्राइंगल ओ पी एस, आप ओ पी एस ये वाले ट्राइंगल को ध्यान दो, यहाँ पर ओ पी इक्वल टू ओ एस होगा, बिकॉज दे आर रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। नेक्स्ट, सो अगर रेडियस है दोनों, ठीक है, तो एंगल P इक्वल टू एंगल S होगा, डैट मीन्स एंगल ओ पी एस इक्वल टू एंगल ओ एस पी होगा। रीजन क्या होगा, ओ पी एंड ओ एस इक्वल साइड्स है, एंड इक्वल साइड के जो ऑपोजिट एंगल होता है वो इक्वल होता है, तो लिखेंगे एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो इक्वल साइड के इक्वल एंगल होते हैं, ओके यहाँ तक।
आगे देखो, अगर ये दो अगर ये दो एंगल अगर इक्वल होता है तो हम दोनों को ही एक नाम दे सकते हैं. सो इन ट्राइंगल OPS तो क्या होगा, एंगल POS प्लस एंगल OPS प्लस एंगल OSP इक्वल टू 180 डिग्री होगा. सम ऑफ ऑल एंगल इंटीरियर एंगल इन ए ट्राइंगल. सो एंगल POS क्या है, 120 डिग्री प्लस OPS एंड OSP दोनों ही इक्वल है. सो इसमें से कोई लिख सकता है 2 एंगल OPS. ठीक है, दोनों का ही नाम OPS दे सकते हैं हम, इक्वल टू 180 डिग्री. सो 2 एंगल OPS इक्वल टू 180 डिग्री. सब्ट्रैक्ट करेंगे 120 डिग्री को तो क्या होगा, 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 60 डिग्री होगा. 2 एंगल OPS इक्वल टू, देन एंगल OPS इक्वल टू 2 नीचे डिवाइड में जाएगा. सो 60 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, सिंप्लीफाई करके 30 डिग्री होगा. सो एंगल OPS इक्वल टू क्या होगा, 30 डिग्री. ठीक है, सो ये वाला एंगल जो है ये 30 डिग्री है, ये वाला एंगल जो है वो भी 30 डिग्री है. ठीक है यहाँ तक. अब देखो OP जो है वो रेडियस है एंड RQ जो है वो एक टेंजेंट है. एंड रेडियस एंड टेंजेंट का जो रिलेशन होता है, वो जो एंगल फॉर्म होता है वो 90 डिग्री होता है. सो ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री का होगा. सो आप लिख सकते हो OP परपेंडिकुलर टू RQ बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट. ठीक है, रीजन लिख दिया आपने. उसके बाद देखो, अगर दोनों इन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री. सो एंगल OPS प्लस एंगल SPQ दोनों का सम होगा 90 डिग्री. OPS आपने निकाल लिया 30 डिग्री है, यहाँ से आपने निकाल लिया 30 डिग्री का है, प्लस एंगल SPQ आपको निकालना है इक्वल टू 90 डिग्री. सो SPQ क्या है आपका, X है, तो यहाँ पर आप X लिख सकते हो इक्वल टू 90 डिग्री. 30 है यहाँ पर है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा -30 डिग्री. सो x इक्वल टू 90 माइनस 30 क्या होगा, 60 डिग्री. तो आपको x का वैल्यू निकालना था विच इज 60 डिग्री. ठीक है, सो अभी हम क्वेश्चन नंबर 33 तक करेंगे. इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 34 से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा. होप यू लाइक दिस वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.